अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 19। इसमें कहता है देखो कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन। अब उसने सैंपल उसने खुद ही दे दिया। सैंपल क्या रखना है 3 का। इसको ज़्यादातर मैं कैपिटल एन से टोटल पॉपुलेशन को शो करता हूँ, स्मॉल एन से जो उसका सैंपल साइज है ना उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका फ़ायदा आपको आने वाले चैप्टर्स में होगा क्योंकि उनमें यही काम हमने करना है। तो मेरी कोशिश है कि आपको स्टार्ट से ही ट्रेन रखूँ। 3 balls are drawn from the bag of 5 white and 7 black balls. वाइट कितनी है 5, ब्लैक कितनी है 7, टोटल कितनी हो जाएंगी 7 + 5 12 हो जाएंगी। इसको कैपिटल एन से मैं रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा, अब आगे देखें। 3 तो उसने कब चूज़ करनी ही करनी है, 3 का सैंपल है। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आर वाइट बॉल्स। सिलेक्ट कितनी करनी है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स। अब यहाँ पर आप देखें एक चीज़। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपने नीचे वाला पोर्शन सोल्व करना कि टोटल क्या है, वो प्रोबेबिलिटी को क्या हिसाब देना चाहता है। उसने कहा कि टोटल आपने 3 सेलेक्ट करनी ही करनी है। टोटल कितनी है 12 में से 3 आपने सेलेक्ट करनी ही करनी है। अब ऊपर आ जाएं। अब इसकी बात माने कि वाइट करनी है। कहता है कि तीनों की तीनों वाइट हो। वाइट टोटल कितनी है 5 में से 3 आ जाएंगे वाइट। अब यहाँ देखिए नीचे 3 है, ऊपर 3 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन देखें, ये 12 है, ऊपर अभी 5 हुआ है, तो इसको 12 करने के लिए रहते 7 डाल लेते हैं। नीचे ऑलरेडी कोटा फिल है कि यहाँ पे इसका सम 3 आ रहा है, 3 + 0 करें 3 आ रहा है। अब देखें ये 12 है, इसका 5 + 7 करें ये भी 12 आ रहा है, तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मैं यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि मुझे अगले पेज पे मूव ना करना पड़े, जिसकी वजह से वो गलती के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। 5 से 3 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 10 आ रहा है। मेरे पास 10 के बाद 0 0 इसलिए आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। 7 से 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 3 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 220 आ रहा है, ठीक है। अभी इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 भी आ सकता है और कुछ इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। 2 से 3 डिजिट तक फिक्स कर लें। कैलकुलेटर को फिक्स करना मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ये 0.045 आएगा 3 डिजिट तक। अभी तक आपने कैलकुलेटर फिक्स करना नहीं सीखा तो मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स देखें, पहला ही कमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया कैलकुलेटर को फिक्स कैसे करते हैं। मैं हर वीडियो में इसलिए नहीं बताता कि एक तो वीडियो लंबी हो जाती है, ऊपर से कैलकुलेटर 2 तरह के होते हैं। उस वीडियो में मेरे पास दोनों कैलकुलेटर थे तो मैंने वो बनाई थी। और सेम कलर्स। अब कहते हैं सबका कलर सेम हो, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी, कलर कितने हैं 2 हैं, एक वाइट है दूसरा ब्लैक है। कहते हैं सबका कलर सेम हो। अब ऐसा भी हो सकता है ना, इसमें 2 पॉसिबिलिटी होंगी, मतलब या तो सारी की सारी वाइट आ जाएंगी, आर का मतलब आपको पता है प्लस होता है, ठीक है, या यूनियन होता है, यूनियन का मतलब प्लस होता है। सब की सब वाइट आ जाएंगी या सब की सब ब्लैक आ जाएंगी, ठीक है। अभी आप वाइट की कर लें पहले। टोटल कितनी है 12 में से 3 सिलेक्ट करनी ही करनी है। अब ये भी हो सकता है तीनों की तीनों वाइट आ जाएं। वाइट कितनी है टोटल 5 है, 5 में से तीनों आ जाएं, इस 7 में से कोई भी ना आए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि 12 में से 3 तो सेलेक्ट करनी ही करनी है। ऐसा भी हो सकता है वो 7 में से आ जाए 3,
ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। 5 से 3 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10/7 से 0 करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 3 से 2 0 आ जाएगा, 220 प्लस। अब इसको सोल्व कर लेता हूँ। 5 से 0 करेंगे तो 0 रहेगा, सॉरी 1 रहेगा। 7 से 3 करके देख लेता हूँ मैं, मेरे पास 35 आ रहा है। इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, तो ये 10 + 35 हो जाएगा, जो कि 45 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो आपके पास राउंड अबाउट, मैं डिवाइड करके भी देख लेता हूँ। ये 0.205 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी 0.205 आ रहा हुआ। 4 डिजिट तक फिक्स करेंगे तो और ज़्यादा आपका एक्यूरेट आ जाएगा, लेकिन 3 to 4 डिजिट काफ़ी है, 2 से 3 काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है लंबा। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में कहते हैं जी आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट बाल्स। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, 2 वाइट। अब देखो 2 वाइट आपने सेलेक्ट करनी है, उसकी कुछ स्केलिंग ऐसे होगी। आपने टोटल सेलेक्ट कितनी करनी है, 12 में से 3 सेलेक्ट करनी है। नीचे वाला पोर्शन तो क्लियर है ना। अब उसकी बात मानिए कि 2 वाइट सेलेक्ट करनी है। अब वाइट है 5 में से 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब ऊपर वाले का सम देखें, ये 12 है, यहाँ पे अभी 5 हुआ है। इसको 12 करने के लिए हमें 7 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, नीचे भी हमें यहाँ पे 3 कंप्लीट करना है। ये 2 है, एक इसमें से ले लेंगे। हमने एक बैग में से 3 बॉल्स निकालनी ही निकालनी है, पाबंद हैं हम इस चीज़ के। ठीक है, उसने कहा 2 वाइट निकालें, साथ में एक फिर ब्लैक भी तो आएगी ना। उसने कहा 2 पक्की आपने वाइट निकालनी है, साथ तीसरी आपको पता ब्लैक आ जाएगी। चलिए इसको काउंट कर लें। 5 से 2 करेंगे 10 आ जाएगा, 7 से 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेटर से करके भी देख लेता हूँ ताकि गलती का कोई चांस रहे नहीं। ठीक है, 7 से 1 करेंगे, 7 आ रहा है, तो ये 70/, और इसको मैं ये 7/22 आ रहा है, तो राउंड अबाउट पॉइंट। ठीक है, अभी फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में कहते हैं जी आपने फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 ब्लैक, ब्लैक एट मोस्ट हो। एट मोस्ट 1 हो, ब्लैक कितनी हो, 1 हो। अच्छा, इसके लिए देखो एट मोस्ट का क्या मतलब होता है, ये आपने पहले ही सीख लिया होगा अगर आप स्टार्ट से मेरे क्वेश्चन देख रहे हो। एट मोस्ट एट लीस्ट का आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नहीं चला तो भी आगे आने वाले क्वेश्चन में चल जाएगा। मैंने आपको समझाया था, आपको मैथ की एग्जांपल दी थी। आप मैथ के पेपर में से 100 नंबर होते हैं, उनमें से 33 लोग हैं ना, 100 में से 33 लोग पास होने के लिए कितने होते हैं, पास होने के लिए 33 होते हैं। हम कह सकते हैं कि इसके एट लीस्ट जो हैं आप 33 ले सकते हैं, या 33 से ज़्यादा होंगे तो पास होंगे ना, यही होता है ना कानून। अब एट मोस्ट की बात कर लें तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब 100 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले सकते हो, 100 ले सकते हो, ऐसे ही है ना। या आप 100 ले सकते हो एट मोस्ट टाइम, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, एटलीस्ट केस वाला है।
ये एटमोस्ट केस में आप 100 ले सकते हो ना, 100 में से इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसके 101 आ जाए या आ गए होंगे फर्स्ट ईयर में से, नहीं। तो आप 100 लोगे या 100 से कम, इसका मतलब जब एटमोस्ट आ जाए ना तो एग्जैक्ट वैल्यू या उससे कम होती है। अब एटमोस्ट आ गया, उसने एग्जैक्ट 1 का है, इसका मतलब 1 आएगी या इससे कम आएगी। ब्लैक बार्स टोटल कितनी है, पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं कुछ अपने रूल से। 12 में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी ही करनी है, ठीक है। एटमोस्ट उसने कहा ब्लैक 1 हो। अब एटमोस्ट 1 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगी। ब्लैक टोटल हैं कितनी, 7 में से 1 आएगी। अब नीचे है 3, ठीक है। यहाँ पे भी हमें नीचे 3 पूरा करना पड़ेगा। 1 तो आ गया, उसकी ये शर्त थी, लेकिन 2 हमें फिर वाइट में से भी लेनी पड़ेंगी। वाइट कितनी है, 5 है। अब नीचे का देखें 3 है, यहाँ पे भी नीचे 3 है, ऊपर 7 + 5 12 है, ये भी 12 है। इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। अब एटमोस्ट की बात हुई है 1, ठीक है। इसका मतलब है 1 आ सकता है या 1 से कम आ सकता है। जिस तरह मैथ के 100 मार्क्स आ सकते हैं या उससे कम आ सकते हैं। कम, 1 से कम क्या आ जाएगा, 0 हो सकता है। यही है ना पॉसिबिलिटी, यही हो सकता है ना, ब्लैक में से 0 आ जाए। टोटल आपने 12 में से 3 तो सेलेक्ट करनी ही करनी है, ये तो लाजमी बात है। ये आ जाएगा 5 में से, बकिया कितनी रह गई, ये 3 है, यहाँ पे 0 हुआ है। इसका मतलब अब 3 की 3 यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी। यहाँ तक क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर जब आप कर रहे होते हैं ना क्वेश्चन, हमें समझ आ रही होती है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो समझ नहीं आती। इसका बेसिक पर्पज़ ही यही है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। मेरे लिए तो आसान है, मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करूँ, करके बैठ जाऊँ, आपको बताऊँ ये ऐसे ये ऐसे, आपने ऐसे करना ऐसे करना। मैं एक एक चीज़ इसलिए करता हूँ ताकि ना आपको पता चल जाए। अब 5 से 3 करूँगा ये भी 10 आ जाएगा, 7 से 0 करूँगा ये 1 आ जाएगा। कैलकुलेटर से करेंगे ये 70 बाई ये आ जाएगा, ठीक है। और ये 10/20 आ जाएगा, 220 आ जाएगा। 70 एंड 20 को ऐड करूँगा तो 90 बन जाएगा। मज़ीद कैलकुलेटर से करता हूँ तो ठीक है, मज़ीद कैलकुलेटर 1070 + 10 तो ये 80 आ जाएगा। सॉरी, हाँ मैंने शुक्र यहाँ पे देख लिया, वरना आपने बार बार कमेंट करना था सर आपने गलती कर दी है, ठीक है। 4/11 आ जाएगा या 0.364 आ जाएगा। आप इसको 4 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे तो और एक्यूरेट और करीब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखें इसका 5th पार्ट। क्लास में टीच करना हो ना तो स्टूडेंट तंग करते हैं। जब मैं लेक्चर शूट करता हूँ फिर भी मुझे एक चीज़ तंग करती है और वो मक्खियाँ हैं। ये मक्खियाँ से ही तंग करती हैं कि ना कोई अच्छा काम हो ही नहीं। कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है इसकी एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स, एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स। ठीक है, 2 वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। देखो हमने एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स की। अब एटलीस्ट का इससे पहले मैंने आपको जिक्र भी किया, समझा भी दिया। एटलीस्ट का मतलब पता चल गया होगा कि कम से कम आप 33 मार्क्स लेंगे तो पास होंगे। इसका मतलब 33 भी ले सकते हैं तो पास होंगे, या इससे ज़्यादा लेंगे तो पास होंगे। अच्छा, अभी 2 की बात है, इसका मतलब 2 आएंगे या 2 से ज़्यादा वाइट आएंगी। अब वाइट टोटल हैं कितनी, वाइट हैं 5, ठीक है। पहले तो नीचे वाला पोर्शन सोल्व कर लें। 12 में से 3 सिलेक्ट करनी ही करनी है।
कहता है वाइट एटलीस्ट 2 हो, या 2 होंगी या 2 से ज़्यादा आएंगी। वेरी सिंपल, वही लॉजिक जो मैंने अभी भी बताई थी आपको। अच्छा 5 में से 2 आ गई। अब नीचे 3 है, ऊपर 5 है। नीचे 3 है, यहाँ पे 2 हुआ है अभी, ठीक है। इसका मतलब इसको 3 करने के लिए यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। 1 आ जाएगी 7 में से। अब नीचे का सम और ऊपर का सम देखें, 2 + 1, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 12 है। ये 5 + 7 देखें, ये भी 12 है। अब 2 भी आ सकता है, 2 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, जो लॉजिक सिनेरियो मैंने पहले बताया था आपको। 3 भी आ सकती हैं। टोटल तो हमें 12 में से 3 ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा टोटल इसका देखें, ये 3 है, ये भी 3, इसका मतलब इधर से कोई भी नहीं आने वाली। ये 7 करेंगे, 7 + 5 12 हो जाएगा। अच्छा अभी इसको सोल्व कर लेता हूँ, आगे और नहीं होगा क्योंकि 4 बोल्स आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपका सैंपल ही 3 तक है। अगर 4 तक होता तो हमें 5 में से 4 भी सिलेक्ट करनी पड़नी थी। 5 से 2 करेंगे 10 आएगा, 7 से 1 करेंगे 7 आ जाएगा, 12 से 3 करेंगे 220 आ जाएगा, प्लस 5 से 3 करूँगा तो 10, और 7 से 0 से 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये 7 10 हो जाएगा आपका 70 एंड प्लस 10 90 होगा तो सॉरी 70 + 10 80 आ जाएगा, और ये भी राउंड अबाउट इतना ही आएगा 0.364, ठीक है। अगर 4 डिजिट तक करेंगे तो आपका मे बी अगर 4 डिजिट तक फिक्स करेंगे ना तो आपका 0.36 समथिंग थोड़ा सा लग आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा आगे कर लेते हैं। आगे कहते हैं जी एटलीस्ट 3 ब्लैक बॉल्स। मैं न्यू पेज पे मूव कर जाता हूँ ताकि एटलीस्ट एटलीस्ट 3 ब्लैक बॉल्स। अब कम से कम 3 आपने सेलेक्ट करनी है, यानी कि 3 हो सकती हैं या 3 से ज़्यादा आएंगी। अब देखें अपने टोटल 12 में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी ही करनी है, ये तो लाजमी चीज़ है। अब कहते हैं ब्लैक में से 3 करें, कम से कम 3। ब्लैक टोटल हैं कितनी, 7 है, 7 में से 3 करें तो इसका मतलब ये 3 है, यहाँ पे भी 3 आ गया, इधर से कुछ भी नहीं आएगा 5 में से, ठीक है। अच्छा अभी एटलीस्ट का मतलब है 3 आएंगी या 3 से ज़्यादा आएंगी। अब 3 से ज़्यादा का सैंपल आप ले नहीं सकते क्योंकि टोटल सैंपल ही 3 तक जाना है आपका। 5 से 0 करेंगे 1 आ जाएगा, 7 से 3 करूँगा तो कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं, 35 आ रहा है। 12 से 3 करेंगे 2 2 0 आ जाएगा, ये आ गया मेरा 0.159 में भी आपका भी यही आ रहा होगा। अच्छा इसके बाद कहते हैं जी आपने सेलेक्ट करनी है एटमोस्ट 3 वाइट। थ्री वाइट के लिए देखो वाइट टोटल पहले आपने टोटल सेलेक्ट कितनी करनी है, 12 में से 3 करनी है। कहते 3 वाइट करें, 3 वाइट टोटल है 5 में से 3 आ जाए, सॉरी 5 में से 3 आ जाएंगी तो 7 में से कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि नीचे भी 3 है, ये 3 कोटा पहले ही पूरा हो गया था, ऊपर 12 बन रहा है, फिल है।
अच्छा, एट मोस्ट का है, उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं या इससे कम आएंगी। वही सिनेरियो जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था। ठीक है, तो मैथ में से एट मोस्ट 33 सॉरी एट मोस्ट 100 मार्क्स ले सकते हैं या इससे कम आएंगे। अभी इससे कम भी तो आ सकते हैं ना, इसका मतलब है 5 में से 2 आ सकते हैं। टोटल हमने 12 में से 3 करने ही करना है, ये तो लाजमी बात है। ठीक है, अब ये 3 है, यहाँ पे 2 है, एक और डालना पड़ेगा ताकि 3 बन जाए। ये 1 कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक में से। अच्छा, अभी इसने एटमोस्ट कहा तो एक इसमें से एक भी सिलेक्ट हो सकता है ना। ऐसा भी स्टूडेंट है ना जो 50 मार्क्स ले ले, ऐसा भी है जो 33 लेके पास हो। होना तो पास ही है ना, एटमोस्ट 100 ले सकते हैं, 100 से कम आएंगे, कम 0 की तरफ ही जाएंगे ना। अच्छा, 12 में से 3 हमने लेने ही लेने हैं। अब नीचे देखें 3 है, यहाँ पे 1 हुआ है तो 2 इसमें से ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 में से कोई ना आए। टोटल 12 में से 3 सेलेक्ट करने ही करने हैं। अब ये उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई है, बट हमें ये देखना है कि इसमें से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना। जब कोई नहीं करेंगे तो हमें 7 में से 3 करने ही पड़ेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से 3 करूँगा तो 10 आएगा, 7 से 0 करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 2 करूँगा तो 10 आएगा, 7 से 1 करूँगा तो 7 आ जाएगा। जब आप बार बार करोगे ना क्वेश्चन, आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ और कम्बिनेशन के आंसर ज़बानी पता चल जाएंगे, खासकर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, 5 से 1 करूँगा 5, 7 से 2 करके देख लेता हूँ। तो ये आ रहा है 21। 5 से 0 करता हूँ और 7 से 3 करके देख लेता हूँ। थर्टी 35 आ रहा है। 5 से 0 करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इन सबको ऐड कर लेता हूँ। 10 से ये 70 बन जाएगा। ये 5 को 21 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। ये 105 आ रहा है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लूँगा। 10 + 70 + 105 + 35। ठीक है, ऐड करने आसान हो जाएंगे ताकि हमें अगले स्टेप ना करने पड़े। 10 + 70 + 105 + 35, तो ये आ गया 220। तो ये आ जाएगी 1, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आए कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।